and let's start with another chapter. This is height and distance, fine. हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. इसमें टोटल ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा. जो साइन कॉस टैन कॉट साइक कोसाइक आपने पढ़ा था वो सभी इसी के अंदर यूज हो सकता है. मेनली इसमें टेन थीटा यूज होगा. उसका कारण मैं भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा. फिलहाल क्या होता है एक्शन वो स्टार्ट करते हैं. दो ही चीज होती है. सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. इसमें सिर्फ दो ही चीज होगी, फिर दो पैटर्न्स होते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस खत्म. उसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं आता है. लेट्स से कि मैं यहाँ पे हूँ और मैंने किसी को कोई छत पे खड़ा हुआ जो ऊपर है, तो मैंने उसे देखने के लिए अपनी जो आईज है उसको ऊपर उठाया. तो लेट्स से कि अपनी आईज जो मैं हॉरिजॉन्टल पे थी, मैंने उसको ऊपर देखने के लिए जैसे एलिवेट की अपनी आईज को, तो जैसे एलिवेट किया यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ था. तो जैसे कोई पर्सन खड़ा हुआ था, सो दिस एंगल, बिकॉज इसको एलिवेट करके मेरे को ऊपर देखना पड़ा है, सो दिस थीटा एंगल, लेट्स से दिस इज थीटा एंड दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन. क्योंकि मेरे को ये ऊपर देखने के लिए इसको मेरे को अपने आप को एलिवेट करना पड़ा था. ठीक है. सेकेंड एंगल क्या होगा? सेकेंड एंगल अगर मैं इसको देख रहा हूँ, अगर ये मेरी आईज है लेट्स से, और मैं इसको देख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये भी मेरे को ऊपर से देख रहा है. ये मेरे को ऊपर से देख रहा होगा, तो लेट्स से मैं ऊपर खड़ा हूँ, तो मैं पहले ऐसे देख रहा था. इसको देखने के लिए ऑब्वियसली मुझे नीचे देखना पड़ेगा. तो नाउ ये मेरा हॉरिजॉन्टल पार्ट था, और इसको देखने के लिए जैसे मैंने नीचे देखना स्टार्ट किया, तो ये वाली जो लाइन है ये हम दोनों के लिए कॉमन है, और दिस लाइन इज नोन एज द लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट था, तो इसको जैसे ही नीचे देखना स्टार्ट करेगा ये, तो ये भी अपनी आईज को जब नीचे टिल्ट करेगा, तो ये वाला एंगल जो होगा, लेट्स से दिस इज थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2. सो दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. फाइन. तो जैसे ही थीटा 2 का बात करें, सो दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. फाइन. So there is only two kind of angles are there which can be created. जो दो ही हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ ज्यादा हो नहीं सकता. या तो मैं नीचे से ऊपर देखूं या मैं ऊपर से नीचे देखूं. तो हाइट एंड डिस्टेंस में जो इसका नाम है इसलिए है कि एक हमेशा हाइट गिवन होगा, कुछ डिस्टेंस पे कुछ ऑब्जेक्ट होगा. तो जैसे आप उसको व्यू करने के लिए ऊपर नीचे देखना स्टार्ट करोगे, नीचे से ऊपर देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा, और अगर ऊपर से नीचे देखते हो तो इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन आ जाएगा. ठीक है. मैंने आपसे एक बात भी कही थी कि हमेशा इसमें ज्यादातर टेन थीटा यूज होता है. टेन थीटा होता क्या है? टेन थीटा इज पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, बताया था आपको. तो यहां से P अपॉन B, तो क्योंकि ये सारा गेम परपेंडिकुलर और बेस के बीच में ज्यादातर चलता है, सो दैट्स व्हाई इन द मोर ओवर देयर इज अ टेन थीटा इज यूज्ड. ज्यादातर इसमें जो यूज होगा दैट इज गोइंग टू बी टेन थीटा. क्लियर है यहाँ तक? तो ये कॉन्सेप्ट होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का. अब बात आते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं. तो क्वेश्चंस भी मैंने सिर्फ 2 या 3 पैटर्न्स हैं, 2 मेनली पैटर्न्स है जिससे आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो अगर पहले पैटर्न की बात करें, तो पहले पैटर्न के अंदर अगर आए तो पहले पैटर्न में 1 हाइट एंड 2 बेस. अगर पहले पैटर्न की बात करूं तो उसमें 1 हाइट होगी और 2 बेस होंगे. उसी पे ही ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं. दूसरे पैटर्न में 2 हाइट हो जाएगी और 1 बेस बन जाएगा कॉमन, क्योंकि मैथ्स के अंदर एक चीज नोन होगी, एक चीज अननोन होगी, तो उसी से पूरा निकलने वाला है. फिलहाल इसकी बात करते हैं कि 1 हाइट एंड 2 बेस क्या कह रहा हूं मैं आपसे. 1 हाइट एंड 2 बेस का मतलब एग्जाम्पल देता हूँ मैं. कुछ भी जो डायग्राम एक ही रहेगा, क्वेश्चन बदलते रहेंगे. लेट्स से कि यहाँ पे कोई था और एक जब वो ऊपर से यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो जो एंगल था वो लेट्स से एंगल x था. ठीक. थोड़ी देर बाद वो ये वाला ऑब्जेक्ट चल के यहाँ पे आ जाता है. तो जब इसने इसको यहाँ से नीचे से ऊपर देखा था, तो लेट्स से दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C. जब वो यहाँ से इसको देखता है C को, तो ऑब्वियसली एंगल x क्रिएट करता है. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को.
जैसे यहाँ से कुछ डिस्टेंस, लेट्स से कोई एल डिस्टेंस चल लेता है, ठीक है, तो वो जब यहाँ पहुंचता है तो यहाँ से वापस इस एंगल को देखता है और ये एंगल जो बनाता है लेट्स से वाई। नाउ कॉन्सेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एंगल बड़ा होगा, एंगल एक्स बड़ा होगा या एंगल वाई बड़ा होगा। लोगों को लगता है एक्स बड़ा होगा, किसी को लगता है वाई बड़ा होगा। समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एक हेलीकॉप्टर को देख रहा हूँ या मैं किसी को देख रहा हूँ कि वो मुझसे डिस्टेंस पे है, तो जो एंगल क्रिएट होगा ऑब्वियसली वो ये वाला जो एंगल होगा ये लेसर होगा, क्योंकि मैं जैसे इसके पास में पहुंच जाऊंगा, जैसे मैं इसके पास पहुंच जाऊंगा मुझे ज़्यादा ऊपर देखना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली जब आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिससे आप एंगल क्रिएट कर रहे थे इसके पास जाना स्टार्ट करते हैं, तो दिस एंगल वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल एक्स। ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। एक्चुअली इसके क्वेश्चन ही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो खत्म हो चुका है। सो दिस एंगल वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल एक्स। फाइन, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? लेट्स से दिस इज h and this is L1, this is L2, this is L1 L2। एंगल अब हमेशा आपको गिवन होगा कि लेट्स से ये कुछ आपको 30 डिग्री दे रखा है और ये कुछ आपको 60 डिग्री दे रखा है। tan थीटा, तो tan 30 का वैल्यू अगर मैं बनाना चालू करूंगा तो वापस पंडित बद्री प्रसाद अपन हर हर बोले परपेंडिकुलर इज h divided by whatever the value, this should be L1 plus L2। There is always fixed कि इधर h is given to you और L1 और L2 इनमें से किसी दो चीज को हमेशा गिवन होगा, थर्ड आपको निकालना होगा। तो यहाँ से ये गिवन होगा, लेट्स से ये गिवन नहीं है, ये गिवन होगा, तो यहाँ से h का वैल्यू क्या निकाल लें, इट इज L1 plus L2 into tan 30। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से क्रिएट करोगे, सो tan 60 इज इक्वल्स टू व्हाट, h upon L2, वापस h का वैल्यू L2 into tan 60, just equate both of them। That's why I told you कि there is always going to be a single number along with two different entities, sometimes two base height is there and single base is going to be there। So this is the first kind of question जो आप solve कर सकते हो। इसके अंदर आपको जो कॉमन चीज होगी उसको एक दूसरे के इक्वेट कराना पड़ेगा। मैंने ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाई आपको, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दिस कॉमन जो भी ऑब्जेक्ट होगा इसके अंदर, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस कॉमन नंबर एंड जस्ट इक्वेट देम। दिस इज द सोल ऑफ दिस क्वेश्चन की हाँ ये इसी के हिसाब से चलता है, इसी के हिसाब से ही बनता है। ठीक है, यहाँ तक कैसे किया, एच कॉमन था, एक बार इसके साथ इक्वेशन बना ली, तो इन ट्रायंगल ABC and this is, let's say this is something D, so in triangle DBC two equations are there, let's equate them, whatever the common number is there, again I'm telling you this is going to be a common number, so let's equate this common number and then you will get the value of that whatever the number is there। Fine, let's start with the same question, one height two base, one height two base, let's say one base is there, a pole is standing between them, fine, again whatever the angle, let's say this is x, this is angle y, two person are standing on either side and gain distance is L1, this is standing L2 and this is stand for h। Okay, so again what, let's make the equation, tan x equals to h upon L1, so h is going to be L1 into tan x, h upon L2 equals to tan y, so h equals to L2 tan y, again what, just equate them, you will get the value of whatever the unknown number is there। वो उसका टेंशन है कि unknown number उसको बनाना है, आपका कोई टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि सिंगल ऑब्जेक्ट कौन सा है। जो सिंगल ऑब्जेक्ट है वो दोनों के लिए कॉमन होगा, क्योंकि दो बेस बनाए हैं तो टू डिफरेंट इक्वेशन विल बी क्रिएटेड, जस्ट इक्वेट दैट पर्टिकुलर कॉमन एंटिटी, just get the value and you will going to sort out this। Okay, so this is what about one height and two base, there few examples are there, पर कुछ पैटर्न मैंने बनाने की कोशिश की है, आप ये देखना कि इसमें कॉमन कौन सा है, जो कॉमन होगा उसको इक्वेट करा देना। ठीक है।